इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था जी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं यानी कि डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट नेचर के चार्जेस ने कौन से हैं हमारे पास, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जो है ये टू डिफरेंट नेचर के चार्ज हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज को जितने डिस्टेंस तक अट्रैक्ट कर सकता है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो उसके एक दायरे उसके चारों तरफ अराउंड द चार्ज एक दायरा बना देती है, और अगर दूसरा चार्ज उस दायरे में आ जाए तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा वरना नहीं करेगा, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। डेफिनेशन क्या है जी, द एरिया अराउंड द चार्ज इन विच इट अट्रैक्ट्स टू अदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके गिर्द जो एरिया होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक आपके पास एक चार्ज है Q1। ये Q1 चार्ज इस डायग्राम में आप देखें ये फील्ड चार्ज है, ये वाली जो है ये फील्ड चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये Q1 चार्ज यहाँ पे मैंने ले आया। अब मैं इस Q1 चार्ज को इस प्लस Q चार्ज के करीब लाता हूँ। जैसे जैसे मैं इसके करीब लाता हूँ, करीब जब मैं लाता जाऊंगा, जब आप ये देख रहे हैं जो इसकी बाउंड्री है येलो कलर की, जब ये इस बाउंड्री के पास आ जाएगा तो ये प्लस Q चार्ज Q1 चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अगर मैं इससे चार्ज को इसी तरह इसकी बाउंड्री के अंदर लेता जाऊँ तो ये चार्ज की कशिश की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो ज़्यादा होती चली जाएगी। इस तरह जब मैं इस Q1 चार्ज को पीछे की तरफ ले जाऊंगा, इस चार्ज से दूर ले जाऊंगा, तो आप देखेंगे कि इसकी फोर्स कम होती जाएगी और एक ऐसा एरिया आ जाएगा जब इसकी फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, वो इसकी बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। ये जो इसकी बाउंड्री है, तो ये जो इसकी बाउंड्री है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अगर कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए तो वो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स लगाएगा, अदरवाइज वो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्जन की फोर्स नहीं लगाएगा। तो इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसकी एक एग्जांपल और आपको मैं देता हूँ। लेट्स Q1 चार्ज अप्लाइज फोर्स ऑन Q2 व्हेन वी प्लेस Q2 अवे फ्रॉम Q1। जब हम वही एग्जांपल के जब हम Q1 को Q2 से दूर ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये चार्ज है एक, उसे आप Q1 कह लें, ये चार्ज है आपके पास, इसे आप Q1 कह लें, और ये जो चार्ज है इसे आप Q2 कह लें। जब आप Q1 चार्ज को Q2 के पास लाएंगे तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। जिस तरह आप Q2 को Q1 से दूर लेते जाएंगे तो फोर्स जो है वो कम होती जाएगी और एक ऐसा मकाम आ जाएगा जिस पे फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके गिर्द जो चारों तरफ उसका एरिया है, ये वाला एरिया उसका वो मैक्सिमम एरिया होना चाहिए जिस पे वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो वो कंप्लीट एरिया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ये थी जी इलेक्ट्रिक फील्ड की कंप्लीट डेफिनेशन। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने समझ लिया कि चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे एक फोर्स लगाता है, वो जिस एरिया तक फोर्स लगा सकता है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अब इसमें जो नई टर्म आ रही है वो इंटेंसिटी की टर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बेसिकली शिद्दत को कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है हमारे पास उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। शिद्दत से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अगर एक चार्ज इस प्लस Q चार्ज के करीब आता है, तो जैसे जैसे वो चार्ज इस प्लस Q चार्ज के करीब आता जाएगा उसकी उस पर लगने वाली फोर्स वो ज़्यादा होती जाएगी। तो आप देखेंगे कि हर मकाम पे हर पॉइंट पे जैसे जैसे करीब आता जाएगा, जितने पॉइंट आगे आगे आता जाएगा, तो हर पॉइंट पे जो उसकी फोर्स लगेगी उस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे, वो वेरिएबल होगी। यानी कि जितना करीब आता जाएगा फोर्स ज़्यादा होती जाएगी, जितना पीछे की तरफ जाता जाएगा फोर्स कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे लगने वाली टेस्ट चार्ज पे फोर्स है। जितनी ज़्यादा फोर्स ज़्यादा होगी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जितनी फोर्स कम होगी इंटेंसिटी कम होगी। डेफिनेशन में देखें, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज यानी कि एक टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक यूनिट चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो किसी एक पॉइंट पे जो जितनी वो फोर्स लगाएगा वो उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी, वो उसकी शिद्दत कहलाएगी। इसे E से डिनोट करते हैं और मैथमेटिकल फॉर्म इसकी E इज इक्वल टू F/Q। E से डिनोट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E से शुरू होता है, इसलिए हम इसे E से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में आप देखें, फोर्स
फोर्स कौन सी है? वो फोर्स है जो प्लस क्यू चार्ज किसी वेरिएबल चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपके पास एक Q1 चार्ज है, तो ये Q1 चार्ज जब इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आता जाएगा, जैसे जैसे ये करीब आता जाएगा, तो इसकी जो कशिश की फोर्स है, ट्रैक्शन की फोर्स है, जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम होता जाएगा। और जिस तरह ये दूर जाता जाएगा तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, और जो फोर्स है वो उस पर लगने वाली फोर्स कम होती जाएगी। इस प्लस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी Q1 पे कम होती जाएगी। तो फार्मूला में आप देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स को अगर हम डिवाइड कर दें चार्ज पे, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। फोर्स कौन सी है? जो इस Q1 चार्ज पे, ये वाले Q1 चार्ज पे फोर्स जो लग रही है, ये चार्ज जो लगा रहा है उसे हम उस फोर्स को हम इस चार्ज से, ये जो कंप्लीट चार्ज है इससे डिवाइड कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ये एक वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म क्यों है? आपके सामने जो डायग्राम है उसमें रिप्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा एक वेक्टर फॉर्म होगी, क्योंकि ये चार्ज, अगर हम टेस्ट चार्ज की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं, उसे डिनोट करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के करीब लाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्जन फोर्स लगाएंगे, उसकी डायरेक्शन इस तरह कुछ होगी, बाहर की तरफ होगी, इस तरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वेक्टर फॉर्म ऐसी फॉर्म है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती हैं। इसमें डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है बाहर की तरफ। और इसी तरह अगर हम एक नेगेटिव चार्ज को इसके करीब लाएं, इस प्लस क्यू चार्ज के, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज जो है इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और इनकी दोनों की जो फोर्स है वो इस तरह होगी, कुछ दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इसकी डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है इस तरफ है, यानी कि प्लस क्यू चार्ज की तरफ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखा कि दोनों केसेस में एक वेक्टर फॉर्म है। इसके यूनिट्स क्या हैं जी? इसके यूनिट्स न्यूटन पर कूलम्ब है। उस यूनिट्स जो है आप मैथमेटिकल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। किस तरह? अगर मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह फोर्स के यूनिट आपको पता है कि न्यूटन होते हैं, ये बात आपने पहले पढ़ ली। और जो चार्ज है उसके यूनिट कूलम्ब होते हैं। चार्ज का यूनिट जब हम चार्ज ने डिस्कस किया था तो तब हमने पढ़ा था कि चार्ज के यूनिट कूलम्ब होते हैं। अब हम अगर दोनों को इकट्ठा करें, न्यूटन इस तरह रह जाएगा। अब कूलम्ब को हम नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो पर कूलम्ब आ जाएगी। इसका जो कंप्लीट यूनिट्स हैं न्यूटन पर कूलम्ब। तो इस तरह आप इसके यूनिट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है, कोई ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक चार्ज, हमने पढ़ लिया कि एक चार्ज है उसके गिर्द एक एरिया बन जाता है। अगर कोई चार्ज उस एरिया में आ जाए तो वो उस पर एक फोर्स लगाता है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज की कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली इसी टर्म्स को समझने के लिए जो माइकल फैराडे ने एक टर्म्स मुतारफ कराई थी लाइंस की, चार्ज के गिर्द वो लाइंस लगा देता था। पॉजिटिव के लिए डिफरेंट होती थी और नेगेटिव के लिए डिफरेंट लाइंस होती, तो इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते थे। ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस है समझने के लिए, डिफरेंट टर्म्स को, टेस्ट चार्ज को रखने के लिए, मुख्तलिफ जो है इसमें तजुर्बात करने के लिए इन लाइंस को हम कंसिडर करते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन हकीकत में लाइंस होती नहीं है, एक फील्ड जनरेट होती है। अच्छा, लाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस अराउंड द चार्ज एट विच स्मॉल टेस्ट चार्ज कैन मूव। एक स्मॉल टेस्ट चार्ज इस पे मूव करता है। टेस्ट चार्ज फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज अगर क्यूब इसमें इसके करीब लाऊं, टेस्ट चार्ज आपको पता है कि हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसके करीब लाऊंगा तो ये चार्ज इसके जैसे पास आएगा, इस पर रिपल्जन की एक फोर्स अमल करेगी, यानी कि अगर ये इस लाइन पे आ जाएगा, ये जो लाइन है बाहर की तरफ इस लाइन पे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है।
इसी तरह जो डिफरेंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टू चार्जेस हैं हमारे पास, उनकी लाइंस का जो एरो का निशान है वो डिफरेंट होता है। किस तरह डिफरेंट होता है? पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होगा, यानी कि बाहर की तरफ। ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए ये जो एरो का निशान है ये तमाम बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ क्यों है? इसकी वजह यही है कि जब हम टेस्ट चार्ज हम जो है पॉजिटिव हमेशा कंसिडर करते हैं। ये हमने एक टर्म है हमारे पास, टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव के करीब आएगा, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ इस तरफ होगी। इसलिए हम जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो लाइंस हैं वो बाहर की तरफ लेते हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज द लाइंस आर आउटवर्ड। तो जो लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं। इस तरह जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा जो लाइंस हैं इनवर्ड होती हैं। इनवर्ड क्यों होती है? इसी तरह अगर एक नेगेटिव चार्ज है, हम एक टेस्ट चार्ज उसके करीब लाएंगे। टेस्ट चार्ज आपको पता है हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर टेस्ट चार्ज को उसके करीब लाते जाएंगे तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह ये भी चार्ज से अट्रैक्ट करेगा और दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, चार्ज की तरफ, यानी इस तरफ है, इस तरह कुछ। इसलिए जो नेगेटिव चार्ज है उसकी लाइंस जो है इनवर्ड होती हैं। अब ये लाइंस को क्यों मुतारफ़ करवाया गया? लाइंस को बेसिकली मुतारफ़ करवाया गया कि एक तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इससे देख लेते हैं, और इसके अलावा भी डिफरेंट टर्म्स हैं जिसे हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज जो एक टेस्ट चार्ज है इस पे मूव करता है, यानी कि अगर इस लाइन पे आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा इसकी डायरेक्शन किस तरफ है और ये किस तरफ मूव कर रहा है, इस पे फोर्स लगने वाली फोर्स किस तरफ है। तो ये दो चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। नेगेटिव के लिए इनवर्ड होती हैं और पॉजिटिव के लिए ये आउटवर्ड होती हैं। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ तो इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन आपकी बुक में 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसकी डिस्कस की गई हैं, वही मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले है द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम फील्ड लाइन पे टेंजेंट ले लें तो वो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करता है। फील्ड इंटेंसिटी क्या है? वो उसकी शिद्दत है, यानी कि फोर्स एक चार्ज पे किस तरफ लग रही है। यानी कि प्लस क्यू चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज के करीब लाएंगे तो इस पे जो फोर्स लगेगी प्लस क्यू चार्ज पे वो किस तरफ लगेगी? इनवर्ड लगेगी, इस तरफ। तो ये टेंजेंट जब एक लाइन पे आप लेंगे तो वो उस इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो कर देगा कि फोर्स किस तरफ लगी रही है। इसे समझने के लिए 1-2 टर्म्स हैं आपको, वो सबसे पहले समझना ज़रूरी है। जब आप 2 पॉजिटिव चार्ज को या 2 नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो आप देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरह बेंड हो जाती हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह बेंड हो गई। इस तरह ये जब एक दूसरे के करीब आएंगे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ऐसे बेंड होती जाएंगी दोनों तरफ, और जिस इनके पीछे वाली साइड पे जो है वो उसी तरह रहेंगी जैसा कि पहले थी। जब 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आएंगे तो लाइंस जो है इस तरह बेंड हो जाएंगी। उसके बाद जब 2 नेगेटिव चार्ज यानी कि डिफरेंट नेचर के चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के करीब आएंगे तो जो इनका दरमियान वाला हिस्सा है उसमें लाइंस बिल्कुल सीधी रहेंगी और बाहर की तरफ ये थोड़ी थोड़ी बेंड होती जाएंगी, लेकिन ये एक दूसरे के साथ मिलती जाएंगी क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह लाइंस जो है इस तरह एक दूसरे के साथ मिलती जाएंगी और सर्कल की फॉर्म, सेमी सर्कल की फॉर्म जो है वो बनाती जाएंगी, क्रिएट करती जाएंगी। लेकिन पॉजिटिव की जो है केस उसमें हमने देखा कि लाइंस जो है वो दूसरे को मिलती नहीं है बल्कि बाहर की तरफ बेंड हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए अब हमने ये तो देख लिया, अगर एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के करीब आएगा, अगर इस लाइन पे ये आ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये लाइन बता देगी इस तरफ होगी। अगर इस लाइन पे आ जाएगा तो ये डायरेक्शन ये बता देगी इस तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस लाइन पे आ जाए यानी कि ये सर्कल वाले हिस्से पे आ जाए, नेगेटिव चार्ज ये सर्कल वाले हिस्से पे आ जाए, तो अब डायरेक्शन को कंसीडर करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल की डायरेक्शन चारों तरफ है। अब हम इसकी डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर सकते। तो इस केस में हम डायरेक्शन किस तरह कंसीडर करेंगे? ये जो सर्कल की फॉर्म है इस पे हम एक जो है टेंजेंट ले लेंगे और वो जो टेंजेंट है वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। टेंजेंट किस तरह? फॉर एग्जांपल ये सर्कल है आपके पास, अब इस पे आप टेंजेंट लेना चाहते हैं। हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन उनकी होती है, यानी कि अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, डिफरेंट नेचर के चार्ज एक दूसरे के करीब आएंगे तो जो लाइंस हैं हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये जो एरो साइन शो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी।
अब हमने ये तो देख लिया इसकी डायरेक्शन क्या है, लेकिन जो इसकी कंप्लीट डायरेक्शन है वो हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं इस लाइन पे, क्योंकि ये लाइन सर्कल की फॉर्म में है। डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, लेकिन कंप्लीट डायरेक्शन हम नहीं देख रहे। तो कंप्लीट डायरेक्शन देखने के लिए हम इस लाइन पे एक टेंजेंट लेंगे। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे, अगर चार्ज इस पॉइंट पे आ जाए तो यहाँ पे हम टेंजेंट लें तो कुछ इस तरह कुछ टेंजेंट बन जाएगा, यानी कि सिर्फ उसे एक पॉइंट पे टच करेगा। ये सही टेंजेंट नहीं बना, लेकिन टेंजेंट कुछ सिमिलर इस तरह बन जाएगा, यानी इस तरह डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरह होगी, जो टेस्ट चार्ज होगा वो इस तरह मूव करेगा। इस तरह एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर इस पॉइंट पे आ जाए, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे अगर हम टेंजेंट कंसिडर करें तो टेंजेंट कुछ इस तरह बनेगा, इस तरफ। तो एक सर्कुलर फॉर्म में जो लाइंस होंगी उन पे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन या टेस्ट चार्ज को मूव करने की जो डायरेक्शन है उसे हम कंसिडर करने के लिए टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो उसकी डायरेक्शन बता देगा। जैसा कि आप इस ये जो लाइंस हैं इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो टेंजेंट बिल्कुल क्लीन ड्रा किए हुए हैं। इस पॉइंट पे अगर आ जाएगा तो जब आप टेंजेंट ड्रा करेंगे ये E1 इस तरफ जो है वो इसकी डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा। इसी तरह लाइन जो 2 है उस पे इस पॉइंट पे अगर आप आएंगे टेंजेंट यहाँ पे लेंगे, अगर एक चार्ज इस लाइन पे इस पॉइंट पे आ जाए तो टेंजेंट जब लेंगे तो ये डायरेक्शन शो कर देगा कि वो चार्ज पे लगने वाली फोर्स किस तरफ लगेगी और चार्ज किस तरफ मूव करेगा। तो ये थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? द नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग फ्रॉम यूनिट एरिया। अब ये लाइंस जो है डिफरेंट चार्जेस से प्रोड्यूस होती हैं, हमने देख ली, लेकिन है इमेजिनरी। अगर हमें एक एरिया को परपेंडिकुलरली इस लाइन के सामने रख दें, उस एरिया में से जितनी लाइंस क्रॉस करेंगी वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी, जितनी शिद्दत की फोर्स होगी, उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अब ओबियसली जब एक एरिया को जब हम लाइंस के ऊपर रखेंगे इस तरह कुछ, तो वो जितनी लाइंस उसमें से गुजरेंगी वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, यानी कि जितनी शिद्दत है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना लाइंस गुजरेंगी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। आसान वर्ड्स में अगर इसका मतलब देखें, इसकी एग्जांपल देने के लिए अगर आपके पास ये डायग्राम है, फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, आप क्या करते हैं जी, एक शीट को इस लाइंस के पास रख देते हैं। ये शीट मैंने इस लाइंस के पास प्लेस कर दी परपेंडिकुलरली, इस तरह कुछ शीट को लाइंस के पास प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे कि 3 या 4 लाइंस इसमें से गुजर रही हैं। फॉर एग्जांपल 4 लाइंस आर पासिंग थ्रू दी शीट। 4 लाइंस गुजर रही हैं तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी। अगर मैं शीट को थोड़ा सा आगे ले जाऊं, इसे बढ़ा दूं, यहाँ पे ले आऊं शीट को थोड़ा सा, तो अब इसमें आप देखेंगे कि 4 की बजाय 2-3 लाइंस और ऐड होगी। अब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि एरिया में से जितनी लाइंस गुजरेंगी वो इसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। जितनी इंटेंसिटी होगी उतनी जो है वो लाइंस उसमें से गुजरेंगी। थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी, वेयर द लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर टू ईच अदर द फील्ड इज स्ट्रोंगर एंड फील्ड इज वीक वेयर द लाइंस ऑफ फोर्स आर फार्दर। यानी कि जहाँ पे लाइंस जो है ज़्यादा होगी, एक दूसरे के करीब होगी, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जहाँ पे लाइंस कम होगी, फील्ड जो है वो कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी कम होगी। एग्जांपल उसकी वही ले लें, एक ही एरिया आप लें। फॉर एग्जांपल ये एरिया है मेरे पास, इतना एरिया। इस एरिया को जब इन मैं लाइंस के करीब लाऊंगा तो इसमें लाइंस ज़्यादा गुजरेंगी। कितनी लाइंस है आप देख लें, फॉर एग्जांपल 6 लाइंस इसमें से गुजर रही हैं। इस एरिया में से, यूनिट एरिया में से 6 लाइंस गुजर रही हैं। 6 लाइन इसमें से गुजर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कंसिडर कर लें कि इसकी 6 है। वैसे मैं आपको समझाने के लिए कंसिडर कर लें कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 6 है। जब मैं इसी एरिया को इसके करीब लाऊंगा तो इसी एरिया में से अब 3 लाइंस गुजरेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी 3 आ गई। और इसी एरिया को जब थर्ड चार्ज के करीब लाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें 2 लाइंस गुजरेंगी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है 2 आ गई। इसका मतलब है जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उतनी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। यही इसकी प्रॉपर्टी है कि वेयर द लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोजर, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं इस डायग्राम में, तो जो फील्ड ऑफ इंटेंसिटी है वो स्ट्रॉन्गर होगी। फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड फील्ड इज वीक वेयर द लाइंस ऑफ फोर्स आर फादर। यहाँ पे उससे थोड़ी सी दूर दूर हैं तो फील्ड जो है उससे कम। यहाँ पे 2 फील्ड आ गई, इसकी लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा दूर हैं।
यानी जितनी लाइंस ऑफ फोर्स करीब होगी फील्ड ज़्यादा होगी, लाइंस ऑफ फोर्स जितनी दूर होगी फील्ड जो है उतनी ज़्यादा कम होगी। फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है हमारे पास, टू लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ फील्ड नेवर क्रॉसेस ईच अदर, यानी कि दो जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं क्रॉस कर सकती, उसके पीछे एक रीज़न है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने पढ़ा था कि जी अगर एक सर्कल की फॉर्म में लाइंस आ जाए तो उस पर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, और जो टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट है जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो करता है। ये टेंजेंट डायरेक्शन को शो करता है, ये टेंजेंट आपके पास डायरेक्शन को शो करेगा। अब हमने पढ़ा कि दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें तो क्या होगा, अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उसकी एक पॉइंट पे जो चार्ज की डायरेक्शन है वो दो डायरेक्शन हो जाएंगी। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट पे चार्ज की दो डायरेक्शन हो, चार्ज इधर को भी मूव करे इधर को भी मूव करे, ऐसा कभी नहीं होता। चार्ज हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और दूसरी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसे क्रॉस करेगी। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं, इसे क्रॉस करगी। अब इस पॉइंट पे मीट करे, इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल चार्ज आ गया। अब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा करके देखेंगे किसकी डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल इस लाइन के अकॉर्डिंग ये लाइन 2 है, ये लाइन 1 है। इस लाइन 2 के अकॉर्डिंग जब मैं टेंजेंट ड्रा करूँगा तो वो कुछ इस तरह आ जाएगा, सॉरी कुछ इस तरह टेंजेंट आ जाएगा। ये टेंजेंट आ गया। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, ये इसकी डायरेक्शन आ गई लाइन 2 के अकॉर्डिंग। लेकिन जब लाइन 1 के अकॉर्डिंग मैं टेंजेंट ड्रा करूँगा, पॉइंट एक ही है लेकिन टू लाइंस ऑफ फोर्स जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। लाइन 1 के अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रा करूँगा तो डायरेक्शन ये आ जाएगी। इसका मतलब कि जो जब टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो एक पॉइंट पे चार्ज की डायरेक्शन दो हो सकती हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। यही इसके पीछे रीज़न थी जो हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसी रीज़न की बेस पे वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस